दोस्तों आज हम लुमिनस इकोवाट इन्वर्टर को रिपेयर करने वाले हैं। ये इन्वर्टर का सर्किट है और इन्वर्टर का जो पूरा बॉक्स है वो हमने अपनी शॉप पर फिलहाल रखा हुआ है और इसको मैं अपने घर पर ही रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो दो सेटअप है मेरे, एक शॉप पर है और एक घर पर है। जो चीज़ मैं शॉप पर टाइम नहीं मिल पाता रिपेयर करने का तो फिर मैं घर पे लाके उसको रिपेयर करता हूँ। तो आज मैं इस इन्वर्टर के सर्किट को रिपेयर करेंगे। इस इन्वर्टर के सर्किट में आपको मैं फॉल्ट पहले दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मॉसफेट सभी के सभी डैमेज हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों मॉसफेट फटे हुए हैं और यहाँ पर एक मॉसफेट फटा हुआ है और यहाँ पर दो डैमेज हैं यानी कि फट गए हैं और यहाँ पर भी ये तो सही सलामत लग रहे हैं लेकिन हम इनको भी चेंज कर लेंगे। जब भी मॉसफेट फटने की समस्या इन्वर्टर पे आती है आपके, तो आपको यहाँ पर सभी के सभी मॉसफेट चेंज कर देने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास सेम नंबर का मॉसफेट ना हो तो आप क्या करें, कौन से नंबर के लगाएं, ये भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके पास लुमिनस का ही हो, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, आप वहाँ पर मॉसफेट फटने की जो समस्या आती है उसमें भी आप कोई से भी जो आपको बताऊंगा उसके नंबर के लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ इन्वर्टर में आपको कम मॉसफेट देखने के लिए मिलेंगे, किसी में आपको ज़्यादा मॉसफेट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमें 8 मॉसफेट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मॉसफेट हमने चेंज करने हैं, सिर्फ मॉसफेट चेंज करके ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, और भी कई चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें जो मॉसफेट लगाने वाला हूँ उसका नंबर बताता हूँ। P55 मॉसफेट है और इसमें जो भी मॉसफेट लगे हुए थे उसको हम उतार देंगे। फिलहाल इसमें कौन से लगे हुए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 4132 नंबर के मॉसफेट लगे हुए हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें P55 यहाँ पर लगाने हैं। हाँ, अगर आपके पास Z44 भी हो तो भी आप उनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी N चैनल मॉसफेट इसमें लगते हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि मॉसफेट आपको चेंज करने के साथ साथ आपको यहाँ पर सभी मॉसफेट की गेट की पिन पे जो रजिस्टर आपको मिल रही है उसको आपने ज़रूर चेक करना है। सबसे पहले हम सभी मॉसफेट को उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। तो और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इन्वर्टर रिपेयरिंग का काम इस चैनल पे देख रहे हैं तो हमारी इन्वर्टर की वायरिंग वाला वीडियो भी देख लेना। अगर आप इस तरीके से सर्किट भी रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वायरिंग भी आनी चाहिए। तो हमारा तो ये डेली का काम है, इसलिए हम यहाँ पर पूरा इन्वर्टर लेके नहीं आते। अगर किसी कस्टमर का भी होता है तो हम इन्वर्टर का सर्किट घर पे लेके आते हैं और सर्किट को रिपेयर करके देते हैं। हालांकि इन्वर्टर बहुत बड़ा ला पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो इस तरीके से हम किट लेके आके रिपेयर कर लेते हैं। किट और सामने की डिस्प्ले हम जरूर लेके आते हैं क्योंकि इसमें ऑन ऑफ स्विच रहता है और इसमें सभी फंक्शंस रहते हैं, तो जो भी रहेगा यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में भले ही डिस्प्ले के बाहर का हम लाइट वो कवर नहीं लेके आए हो, लेकिन इसमें साफ साफ सभी लिखा रहता है। ये मेंस का है, ये चार्जिंग का है, इको का है, ये आपका मे बी बैटरी का हो सकता है, और ये लो बैटरी का है, और ये ओवरलोड का है। इसका समझ नहीं आ रहा मेरे को, RUPS लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा। बाकी जो चार्जिंग का है, मेंस का है, इको का है, ये तीनों लाइट्स हमारी ग्रीन वाली यहाँ पर मेन होती हैं। बाकी ये रेड वाली जो आती है ओवरलोड और लो बैटरी की, ये इंडिकेटर आपका नहीं जलना चाहिए नॉर्मली पे। इसका मे भी कुछ हो सकता है, चलिए मैं चेक कर लूँगा इको वाट पे। अब यहाँ पर जो मॉसफेट है इसको हमने उतारना है। तो मॉसफेट को उतारने के लिए आप किस तरीके से मॉसफेट को उतारते हैं बताना ज़रूर। फिलहाल मेरे पास तो यहाँ पर डिसोल्डिंग पंप भी है और डिसोल्डिंग वायर भी है। आप कैसे उतारते हैं बताना ज़रूर। तो ये वाला इलेक्ट्रिक डिसोल्डिंग पंप है। तो चलिए इसको हीट करने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, 2-3 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम फटाफट से मॉसफेट को उतारेंगे। सारे के सारे मॉसफेट उतारने हैं। 4 इस तरफ लग रहे हैं और 4 यहाँ पर, 2 इधर, 2 यहाँ पर लग रहे हैं। तो चलिए फिर वेट करते हैं इसके हीट होने का। दोस्तों यहाँ पर डिसोल्डिंग पंप को थोड़ा गर्म होने में टाइम लग रहा है, तो मैं इसी से नॉन आयरन वाले डिसोल्डिंग पंप से इसको निकाल लेता हूँ। और हमेशा प्रोफेशनल टूल का इस्तेमाल करें, इससे आपको है ना कभी दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी लोग ट्रैक्स वगैरह तोड़ देते हैं मॉसफेट निकालते समय, तो ध्यान रखना कि हमेशा प्रोफेशनल टूल्स का ही इस्तेमाल आपने करना है। चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से इसे डिसोल्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको टोटली डिसोल्डिंग कर लूँगा। पहले 1-2 ऐसी ट्रायल आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्यार से डिसोल्डिंग हो जाता है।
तो इस तरीके से हमने इसको डिसोल्डिंग करना है। तो चलिए ऐसे ही मैं सभी को डिसोल्डिंग करता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सभी पुराने मॉसफेट्स को हमने निकाल लिया है जो ख़राब थे। अब यहाँ पर हम नए मॉसफेट को लगाने वाले हैं। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 5 मॉसफेट भी ख़राब होते हैं तो आपको सभी चेंज कर लेने हैं। कोई आपको अगर सही भी लग रहा है तो भी आप उसको निकाल कर उसके बाद दूसरा लगा लें, क्योंकि फ्रेश अगर आप सभी मॉसफेट्स को नया लगाएंगे तो आपका ये परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। अगर उस मॉसफेट में हाफ शॉर्टिंग या ऐसा कोई इशू रहेगा तो आपके ना इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ जब भी आप चेंज करें तो सभी नए मॉसफेट आपने लगा लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए मॉसफेट लगाने से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको क्लीन वगैरह भी करना है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह जो थोड़ा सा जला हुआ है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पहली पिन हमारी गेट की होती है। तो ये जो पहली पिन गेट की होती है ये वालिटी के गेट की होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मॉसफेट लगना है और ये जो फर्स्ट वाला होल है उस पर एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है। 15 या फिर 22 ओम्स का लगा हुआ रह सकता है। किसी में 15 का होता है, किसी में 22 का होता है, किसी में आपको ज़्यादा का भी 47 का भी मिल सकता है। बट इको वाट में ज़्यादातर मैंने देखा 15 या 22 का ही लगा हुआ रहता है। तो गेट की पिन पे एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है जो कि ख़राब हो जाता है कुछ कंडीशन में, यानी कि ज़्यादातर ख़राब ही ख़राब मिलता है। तो ये देखिए पहली पिन हमारी गेट की है, इसको हम यहाँ से ट्रैक करें तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसकी वैल्यू अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ पर दिखाई दे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रही गेट की पिन और यहाँ से ट्रैक जा रहा है इस रजिस्टर पे। तो यहाँ देखिए इस रजिस्टर पे 22R लिखा हुआ है। तो ये जो है 22 ओम्स की रजिस्टर है। इसको आपने हमेशा चेक कर लेना। सभी मॉसफेट की गेट की पिन पर 22 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ होगा। इसमें भी है, इसके फर्स्ट पिन में ये देखिए 22R का लगा हुआ है। खुद ट्रैक करेंगे समझ में आ जाएगा। और इसमें भी लगा हुआ है, बट ये जल गया है। ये देखिए 22R का जला हुआ है। जो जो जले हैं उसको हमने चेंज कर लेना है। और आसपास के ट्रांजिस्टर्स को भी हमेशा चेक कर लेना। कभी कभी ट्रांजिस्टर्स में भी प्रॉब्लम आती है तो भी इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं तो इस पिन पे देखिए 22R, इस पिन पे 22R, यहाँ पर ये वाला देखिए 22R ये जल गया है। और यहाँ भी देखेंगे तो फर्स्ट पिन पे हमारा 22R, इस पे 22R सभी में होगा। ठीक है, सभी के गेट की पिन में 22R का रजिस्टर लगा हुआ रहेगा। उसको हमेशा चेक कर लेना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें हम वोल्टेज दे देते हैं और सभी की गेट की पिन पे हमें वोल्टेज चेक करने कितना आ रही है। चलिए पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एक बारी, इन्वर्टर को। इसमें प्लग लगा दूंगा और यहाँ पर इस तरीके से पहले इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इसमें सबसे पहले तो इधर पे प्लस वाला वायर कनेक्ट होगा इस वाली हीट सिंक पे, और यहाँ पर हमारा बैटरी नेगेटिव का लगेगा इधर पे। ठीक है, इस वाले स्क्रू पे। चलिए ये लग चुका है। अब इसको ऑन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ओवरलोड ब्लिंक कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहाँ पर जो है ना हमारे मॉसफेट नहीं लगे। किसी किसी सर्किट में इस तरीके से ना ओवरलोड ब्लिंक जो है नहीं करता है बिना मॉसफेट के। वैसे टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। और किसी किसी में इको वाट में ज़्यादातर हमने देखा तो मॉसफेट जब तक नहीं लगाओ ओवरलोड ब्लिंक करता ही करता है। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको मैं 20 के रेंज पे रख के और इसको हम रख लेते हैं, माफ़ कीजिए, इसको हम रख लेते हैं मल्टीमीटर के नेगेटिव सिरे में इस, और इधर पे गेट की पिन पे हम चेक करेंगे। अभी वोल्टेज कुछ भी नहीं आएगा। एक बार मैं पावर सप्लाई ऑफ करता हूँ, अब ऑन करता हूँ। तो एक बार आप मल्टीमीटर में देखें तो क्या 4 वोल्ट करीब आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ पर मॉसफेट लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए मॉसफेट लगाने से पहले हम सभी रजिस्टर को चेक करते हैं और ट्रांजिस्टर्स जो उधर पे लगे हुए हैं ना आसपास में उन सभी को हम चेक कर लेते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर में आपको डाउट होता है, शॉर्टिंग वगैरह मिलती है, तो फिर आप उस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना। चलिए सबसे पहले हम रजिस्टर को ही चेक कर लेते हैं। रजिस्टर को चेक करने के लिए आप इसको 200 पे रखिएगा, मल्टीमीटर को 200 पे रखिएगा, या कंटिन्यू मोड में भी कर सकते हैं। कंटिन्यू मोड में भी चेक हो जाता है रजिस्टर। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। गेट की पिन पे आपको बता दिया, फर्स्ट पिन पे जो भी रजिस्टर लगा हुआ उसको चेक करना है, 22R वाला। ये देखिए ये सही है। कंटिन्यू मोड में भी चेक हो जाता है।
अगर 21-22 वहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है तो आपका रजिस्टर बिल्कुल सही है। और अगर आप रजिस्टर मोड में चेक करना चाहें तो इस पर भी आप कर सकते हैं। आप ये देखिए, इस पर भी 20.9 बता रहे हैं कि 21 ही समझ लीजिए, पूरा 22 तो नहीं बताएगा क्योंकि वैल्यू है ना, कभी आपको फिक्स नहीं बताएगा मल्टीमीटर, ऊपर नीचे बताता ही है। अब ये इस वाले को चेक करते, एक सेकंड, इस वाले को हमने चेक करा था कि चलिए कर लेते दोबारा। तो ये रहा हमारा रजिस्टर, ये भी सही है। चलिए कंटिन्यू मोड में चेक कर ले तो थोड़ा बीच सुनाई देगी, तो इससे हमें बता जाए हाँ सही है। इसके बगल में भी है एक, अच्छा ये दूसरी वैल्यू का है, ये 22R का नहीं, अलग वैल्यू का है, 22R का सही है। और इसको चेक करते एक बारी, एक सेकंड, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला है, ये बिल्कुल सही है। इस तरफ के तो मुझे तो नहीं लग रहा जले हुए हैं, हाँ एक यहाँ पर लग रहा है हल्का सा जला हुआ, लेकिन उसकी भी वैल्यू यहाँ पर सही बता रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये हल्का सा जला तो है लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। अगर लगेगा डाउट वगैरह लगेगा तो उसको हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर है, ये भी सही लग रहा है, और यहाँ पर ये फेलियर है, इसको हम चेंज कर देंगे, माफ़ करना, हाँ ये सही है, ये भी सही है आ रहा है। और यहाँ पर भी एक रजिस्टर हमें मिल रहा है, वो भी जला हुआ तो लग रहा है, 31 करके उसका वैल्यू आ रहा है। इसके बगल में ये वाला लगा हुआ है। चलिए पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया, और यहाँ पर 2 रजिस्टर हल्का सा जले तो हैं, लेकिन इसकी वैल्यू लगभग 29 करीब बता रहा है। तो इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों को बदल के 22R का लगा लेते हैं फटाफट से। और उसके बाद यहाँ पर, हाँ माफ़ कीजिए, हमने ट्रांजिस्टर चेक नहीं करे, तो ट्रांजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगल बगल के जो भी यहाँ पर सोर्स पे लगे हुए ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। जो 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए उनको हम चेंज कर लेंगे। चलिए इधर पे भी हम चेक कर लिया है, फटाफट से इसको भी चेक कर लेते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर में हमें डाउट होता है तो उसको भी हमने चेंज कर लेना है। चलिए यहाँ पर भी कुछ ट्रांजिस्टर मिल रहे हैं हमें, फटाफट से चेक कर लेते हैं। बेस, कलेक्टर, अमीटर सब आप चेक कर लें। ये NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, चलिए इस पर भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी सर दर्द है भाई एक इन्वर्टर पे रिपेयर करने में। जरूरी नहीं कि आपने मोस्फेट जले हैं तो बदल दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमें मिल सकती है। आपने कितने इन्वर्टर अभी तक रिपेयर करे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये देखिए सही लग रहा है, एक सेकेंड अभी कंटिन्यूटी मोड बीप सुनाई दी मेरे को। चलिए सही है, ये भी सही है, ये सही है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर में ऐसा फॉल्ट निकल के नहीं आया हमारा। चलिए ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी हम मॉसफेट को यहाँ पर लगा लेंगे, और 2 रजिस्टर जो यहाँ पर जली हुई है बहुत ज़्यादा, उसको हम चेंज कर लेंगे 22 ओम्स की। अब इस टाइप की आपको रजिस्टर कहाँ से लानी है, थोड़ा सा मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। एक रजिस्टर बुक आती है, सैम्पल बुक आती है, जिसमें 0 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक की सारी रजिस्टर होती हैं, SMD वाली। तो इसमें जो 22 ओम्स की है उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। 22 ओम्स की इसी में होगी, 11, 12, 13, 14, 15, 22 ओम्स की। तो ये है भैया 22 ओम की रजिस्टर। इसमें लगभग 50 पीस होते हैं एक वैल्यू के, और अलग अलग पैकेज में आती है, अलग अलग साइजेस में आती है। आपको यहाँ पर लगाने, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 22 ओम्स की है, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 22R की सभी रजिस्टर हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको ख़रीदना हो तो बिल्कुल आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर इतना है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, 100-200 रुपया, और ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। तो आपको जहाँ सही लगे वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो रजिस्टर हमने निकाली थी वो ये दोनों हैं। इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, जो ख़राब लग रही थी। देखिए बहुत ज़्यादा ये बता रही वैल्यू 86, जल के मतलब ख़राब हो गई है वो, तो अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बता रही है। अब जो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं, 22 यहाँ पर बता रहा है, फिक्स 22 बता रहा है। देखिए तो ये होता है भाई रजिस्टर की टेस्टिंग इस तरीके से करी जाती है। आप या तो कंटिन्यूटी मोड में, कम वैल्यू की कंटिन्यूटी मोड में कर सकते हैं, लगभग 1000 की आप कर सकते हैं। तो ऐसे इसके ऊपर रख देनी है और इसको कर लेना है सोल्डरिंग फटाक से। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। काफ़ी लोग बोलते सर आपने उस पार्ट को नहीं दिखाया, तो देख लीजिए आप उस पार्ट को। चलिए, और हमारी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती हैं क्योंकि हम जो भी चीज़ बताते हैं भाई बहुत ही बारीकी से बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।
ताकि आप लोग सीखें, और जो भी सीखें अच्छे से सीखें। हमारा काम ही सिखाना है। देखिए इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। अब वैसे हम दूसरी रजिस्टर को यहाँ पर लगा लेते हैं। दूसरी रजिस्टर उसको भी हम इसके जस्ट बगल में लगा लेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर को लगाने का काम भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर मॉसफेट्स को लगाएंगे। तो मॉसफेट को इस तरीके से यहाँ पर आपने लगाना है। तो चलिए मॉसफेट को यहाँ पर लगा लेते हैं। सभी के सभी मॉसफेट को लगा लेते हैं। और मॉसफेट को लगाने से पहले आपको एक सजेशन दूंगा, इन जगह पे हीट सिंक कंपाउंड आपने ज़रूर लगाना है। तो हीट सिंक कंपाउंड किस तरीके से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हीट सिंक कंपाउंड। इसको लगाने से जो आपके मॉसफेट में हीट कभी जनरेट होगी या हीट बनेगी तो हीट सिंक पे प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि ज़्यादा ओवर हीट कभी होता है किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में, तो आपका ये जो मॉसफेट अगर गर्म भी होगा तो इसकी हीट सिंक को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हीट सिंक लगाई जाती है ताकि ये मॉसफेट हमेशा ठंडे रहें। तो इस तरीके से हमने सभी मॉसफेट्स को हीट सिंक कंपाउंड लगाते हुए इस तरीके से अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। तो सभी को मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे मॉसफेट्स को लगा लिया है और इस सेंसर को भी हमने यहाँ पर लगा लिया अच्छी तरीके से। सेंसर को लगाना ना भूलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारे मॉसफेट्स को है ना सोल्डिंग मार देंगे फटाफट से। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। जब भी आप काफ़ी सारे ऐसे सर्किट्स हमने देखे हैं, माइक्रोटेक के भी हैं, कई के हैं, तो इसमें क्या होता है ना, जो ये इसमें ओवरलोड वाला अभी बिना मॉसफेट के हमने चेक करना चाहा तो वो ब्लिंक हो रहा था। और काफ़ी बार क्या होता है किसी में मॉसफेट्स को निकाल के भी हम 4 वोल्ट चेक कर सकते किसी सर्किट पे। बट हमने ज़्यादातर इको आर्ट में देखा तो मॉसफेट लगा के ही चेक होता है। जो इसमें गेट की ड्राइव वोल्टेज होती है ना, मॉसफेट को लगा के ही चेक होती है। तो आप मॉसफेट को लगाइए। पहले आपको मैंने बता दिया, आपने सारे के सारे रेजिस्टेंस चेक करने हैं और बगल में जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो चेक करने हैं, तब जाके आप यहाँ पर मॉसफेट को लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए सोल्डिंग भी हो चुका फटाफट से। और उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको चेक करके दिखा दूंगा, बिल्कुल लाइव ही दिखा दूंगा, इसमें कोई है नहीं, बड़ी बात नहीं है। चलिए 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग को सिखाने के लिए। वीडियो भी बनाकर आपको पूरा एडिट वेडिट करके अच्छी तरीके से मैं प्रोवाइड करता हूँ। फीस मैं कभी ऐसा कोई डिमांड नहीं किया, क्योंकि यार जब हम आप लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो हम फीस क्यों लें। बस इतना है कि चैनल पे आजकल व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, इसका थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है टेंशन कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चैनल चले ना चले, शॉप से अर्निंग हो ही जाएगी। हम तो एक काम नहीं कई सारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला आदमी है ना कभी खाली नहीं बैठता। और टेक्नीशियन तो खासकर कभी खाली नहीं बैठता है। इसको भी हम ऑफ कर देते हैं और चलिए इसको कनेक्ट करते हैं हम इधर पे आपने 12 वोल्ट प्लस देना है और यहाँ पर माइनस देना है। चलिए ऑन करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ग्रीन लाइट जल रही है और अभी ओवरलोड का कोई भी ऐसा नहीं है। और हमारा जो इन्वर्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप सबसे पहले मल्टीमीटर को रख लीजिएगा 20 वोल्ट डीसी पे, ठीक है। थोड़ा देर को खिसका लूँ। अब ये आउटपुट नहीं दे पाएगा क्योंकि हमने इसमें ट्रांसफॉर्मर वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ा है, सिर्फ हमने मॉसफेट की ड्राइव वोल्टेज चेक करनी है। तो इसको रखना है अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, और रेड प्रो पर रखना है जो मॉसफेट की गेट वाली पिन होती है, जो फर्स्ट वाली पिन होती है उस पर रखना है। सभी में वोल्टेज चेक करना है आपको, वोल्टेज कितनी मिल रही है। 5.4 वोल्ट इसमें मिल रही है, इसमें हमें मिल रही है, सभी में चेक कर लें। किसी में अगर नहीं मिलती है तो वहाँ पर आपको रजिस्टर चेक करना है। तो ये देखिए इसका वोल्टेज 5.34, और उस तरफ वाले आपने चेक करना है और इस तरफ भी हमने चेक करना है। और एक प्रोब आप नेगेटिव पे लगा लें, सभी मॉसफेट के इसमें चेक करना है। इसमें आपको और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, एक तरफ के मॉसफेट में आपको 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट समथिंग मिलेगा, और एक तरफ के मॉसफेट के गेट की पिन पे आपको 11 वोल्ट के समथिंग मिलेगा, 11 11.5 मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल घबराना मत। तो यहाँ पर देखिए इसमें मिल रहा है, ये देखिए इसमें 12
तरह के समथिंग मिल रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है, इस बिल्कुल भी टेंशन इसमें आप मत लेना। देखिए सभी में यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली सारे मोस्फेट अपना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लाइट भी देख सकते हैं, जो ओवरलोड था ना वो उसका लाइट चले गया है, और यहाँ पर मेन का लाइट, इसको बंद करके यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये इको का लाइट जल गया है, और मेन्स तब जलेगा जब हम इसको लाइट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इको का यहाँ पर जल रहा है, देखिए देखिए 1-2 बार ये इंडिकेटर मारेगा, उसके बाद ये चल जाएगा प्रॉपर्ली। देखिए अब कुछ देर में इंडिकेटर बंद हो गया और ये प्रॉपर्ली चल रहा है। अब सारी वायरिंग इसमें हमने कर लेनी है। वायरिंग कैसे करते हैं, वैसे मैंने कल परसों वाली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो वीडियो दे दूंगा, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लेना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। जो चीज़ आप लोग सोचते हैं ना इसका हम कोर्स कर लेते हैं, नहीं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा वो चीज़, बस आप मुझे सपोर्ट करो। पैसे देने वेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो भी चीज़ें आप पूछोगे उसी का वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा और अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। और मेरे शॉप का विजिटिंग कार्ड आ चुका है, और ये रहा विजिटिंग कार्ड। फिलहाल मैंने नंबर हाइड किया हुआ, अगर नंबर में हाइड नहीं करूँगा तो कई सारी कॉल्स आ जाएंगी, मैं परेशान हो जाऊँगा। ये देखिए, ये मेरी शॉप का नाम पहले दूसरा था, अब मैंने चेंज करके यहाँ पर पार्थ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल रिपेयरिंग से नाम रख लिया। मेरे बच्चे का ही नाम है, तो इसी के नाम से मैंने शॉप खोली हुई। तो दुआ करना शॉप अच्छी चले और इसी तरीके से आपको मैं सिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।